देखिए जीवन में पुत्र की महिमा कितनी ज्यादा बढ़कर है। एक पुत्र अपने जो पूर्वज हैं, जो कि प्रेत योनि में हैं, जो पितृ योनि में हैं, उनको तार कर वे स्वर्ग के पार ले जाया जा सकता है। और यहाँ पे कहा गया है जो पिंडदान से प्रेतों की मुक्ति हो सकती है। एक राजा होते थे ब्रुवाहन, तो उनकी एक प्रेत की कथा है जो कि गरुड़ पुराण के 7वें अध्याय में बताई गई है। इसमें जो जो प्रश्न है गरुड़ जी पूछते हैं भगवान श्री विष्णु से, वो उस प्रश्न का उत्तर देते हैं विष्णु भगवान जी से मानव की भलाई के लिए, ताकि इससे मानव कुछ सीख सके। तो इसको पूरा देखना, पूरा सुनना। देखिए एक पीपल के पत्ते की तरह कांपते हुए गरुड़ जी कहते हैं, क्योंकि 6 अध्यायों में हमने जाना कि जो यमलोक की यातनाएं हैं वो किस प्रकार, कितनी कठिनाइयों से वैतरणी नदी, कितने दुख दर्द होते हैं, कितनी 84 लाख योनियों में कैसे कैसे प्रकार के जन्म लेने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा भयावह है। तो गरुड़ जी बहुत ही कांपते हैं और भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे स्वामी, कि किस उपाय से, ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए कि जो पापी लोग जो पाप कर्म करते हैं वो यम की यातना को ना प्राप्त हो, उसे आप कहिए। और जो संसार रूपी सागर में डूबे हुए दीन चित्त वाले, गरीब चित्त वाले, जो पाप से नष्ट बुद्धि वाले तथा विषयों के कारण दूषित आत्मा वाले मनुष्य के उद्धार के लिए हे माधव पुराणों में सुनिश्चित किए गए उस उपायों को हमें बताइए। तो कहते हैं वे विष्णु भगवान जी कहते हैं कि मनुष्य की भलाई के लिए जो कामना से आपने बहुत ही अच्छी बात कही है, सावधान होकर सुनना, तुम्हें मैं सब कुछ बताऊंगा। हे खगेश्वर, मैंने इससे पहले पुत्र रहित और पापी मनुष्यों को यातनाओं का वृतांत किया था, जो कि 6 अध्यायों में हम वर्णित कर चुके हैं। तो पुत्रवान तथा धार्मिक मनुष्य को दुर्गति कभी नहीं होती। जिनका पुत्र होता है और जो धार्मिक मनुष्य होते हैं, अगर किसी का धार्मिक पुत्र है जो वेद शास्त्र पढ़ता है, ज्ञान अर्जित करता है, जो सत्संग कीर्तन भगवत नाम जप करता है, उनके पूर्वजों की कभी दुर्गति नहीं होती है। यदि अपने पूर्वजित कर्म के कारण पुत्र उत्पत्ति में विघ्न होती है, यदि अगर किसी के पूर्वजों में अगर भाई पुत्र नहीं हो रहा है, बाधा पड़ रही है, ठीक है, तो भी किसी उपाय से पुत्र की उत्पत्ति कर वो संपन्न करे। एक राजा थे हरिवंश पुरायण, तो उनकी एक कथा थी, वो अगर आपने सुनी होगी। तो उन्होंने क्या किया था कि विधान पूर्वक सतचंडी का यज्ञ किया था। ये हमने 5वें अध्याय में भी आपको बताया था। तो सतचंडी का यज्ञ कर कर भगवान शिव जी की पूजा कर कर विधान पूर्वक पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। तो ऐसा यहाँ पे कहा गया, ऐसा ही यहाँ पर वहां पर जो राजा थी हरिवंश पुरायण जी ने किया था। जो पुत्र होता है पितरों की पोम नामक एक नरक होता है, तो उनसे उनकी रक्षा करता है। अतः स्वयं भगवान ब्रह्मा ने ही उसे पुत्र नाम से कहा है, और वह धर्मात्मा पुत्र सारे कुल को तार देता है। पुत्र के द्वारा वह जो व्यक्ति है सारे लोगों को जीत लेता है। तो इस प्रकार वेदों में भी पुत्र के उत्तम महात्मा को कहा गया है कि पुत्र एक बहुत बड़ा महात्मा है, इसलिए पुत्र का मुख देखना चाहिए। मनुष्य पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है, मनुष्य पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। पुत्र का अगर कोई स्पर्श भी कर लेता है तो मनुष्य तीनों, कौन से, देव, ऋषि और पितृ ऋणों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार पुत्र और परपौत्र से यमलोक का अतिक्रमण कर कर अगर कोई यमलोक में भी क्रमण कर रहा है तो भी वह स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है। इसलिए ब्राह्म विवाह की विधि से ब्याही गई पत्नी से उत्पन्न औरस पुत्र उद्र गति प्राप्त करता है, और यहाँ पे जो संग्रहित पुत्र होता है अधोगति की ओर ले जाता है। हे खगश्रेष्ठ, ऐसा जान करके व्यक्ति हीन जाति की स्त्री से उत्पन्न पुत्रों को त्याग दे। यहाँ पे जो विवाह है 8 प्रकार के, ये कौन कौन से कहे गए हैं गरुड़ पुराण में? ब्राह्म, देव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस तथा पिशाच, ये 8 प्रकार के विवाह कहे गए हैं। इसमें कहते हैं भगवान कि हे खग, स्वर्ण पुरुषों से सुवर्णा स्त्रियों से जो पुत्र उत्पन्न होते हैं, जो शास्त्रों में जो बताए गए जो यहाँ पे कुंडली होती है, तो अगर उससे जो गोत्र मिलने नहीं चाहिए, अलग अलग गोत्रों से अगर विवाह होता है तो उनसे जो पुत्र उत्पन्न होता है वे औरस पुत्र कहे जाते हैं, और वे ही श्राद्ध प्रदान करके पितरों को स्वर्ग प्राप्त कराने के कारण होते हैं। औरस पुत्रों के द्वारा किए गए श्राद्ध को पिता को स्वर्ग प्राप्त होता है। अगर किसी का औरस पुत्र है जो धर्मात्मा है, जो धर्म दान करता है, भगवान नाम जप करता है, तो अगर वह अपने पिता का श्राद्ध करता है तो वह स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है। अब इस विषय में क्या कहना है? दूसरों के द्वारा जो दिए गए श्राद्ध से भी प्रेत स्वर्ग को चला जाता है। भगवान कहते हैं अगर किसी का पुत्र नहीं है या किसी कारणवश या ये कहीं करना ही नहीं चाहता है अपने पिता का श्राद्ध, तो भी वह अगर कोई दूसरा प्राणी अगर श्राद्ध करता है तो भी वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है, वह प्रेत स्वर्ग को चला जाता है। अब इसके बारे में एक कथा है, उसके बारे में यहाँ पर विष्णु भगवान कहेंगे
कि हे ताक्षर्य, पूर्व काल में त्रेता युग में महोदय नाम का एक रमणीय नगर में महाबलशाली और धर्मपरायण भ्रूवाहन नाम का एक राजा रहता था। वह यज्ञ अनुष्ठान परायण, दानियों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ था, लक्ष्मी संपन्न था, ब्राह्मण भक्त था तथा साधु पुरुषों में अनुराग रखने वाला था। शील एवं आचार गुणों से युक्त, सज्जनों अपनों के प्रति अपनापन रखने वाला और जो इतरजनों के प्रति सदा ही दया के भाव रखने वाला वह छात्र धर्मपरायण राजा भ्रूवाहन औरस की पुत्र की भांति धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता था। अपनी प्रजा को बिल्कुल अपने पुत्र की भांति सम्मान, दया, सम्मान, दान, दक्षिणा, ब्राह्मणों को सब कुछ दान, अच्छे अच्छे कर्म करता था और दंड देने योग्य वह अपराधियों को दंड देता था। तो इस प्रकार वह महाबाहु किसी समय में सेना के साथ मृगा के लिए नाना वर्षा से घनघोर वन में प्रविष्ट हुआ। तो एक घनघोर जंगल था, बहुत बड़ा गहरा जंगल। तो उसने एक हिरण को देखा, हिरण की तलाश में वह गया। तो उसने वहां पर एक हिरण को देखा और वहां पर उस समय जब उसने हिरण को देखा तो राजा ने जैसे ही अपना बाण चलाया तो उस बाण से वह हिरण और बाण जंगल में ही अदृश्य हो गया। अब रुद्र से गिली हुई घास पर चिन्ह से राजा ने उसके पीछा किया। जैसे हिरण वहां से भागा तो मिट्टी थोड़ी गीली थी, उस हिरण के निशान पड़ गए। जैसे उस हिरण के निशान पड़ जाते हैं तो राजा उसका पीछा करता है उस हिरण का और वह एक वन से दूसरे वन में चला जाता है। भूख प्यास से सूखे हुए कंठ वाला परिश्रम करके संताप से पीड़ित उस राजा ने जलाशय के पास समीप पहुंचकर, जैसे जलाशय के पास समीप पहुंचता है तो घोड़ों को स्नान करवाता है, खुद भी स्नान करता है और कमल की गंधादि से सुगंधित शीतल जल का पान किया। और उसके बाद वह जलाशय से जैसे बाहर निकलता है तो वह एक बड़ा सारा विशाल वृक्ष देखता है जिसपे बहुत बड़े बड़े सुंदर पत्ते लगे हुए हैं, फल लगे, बड़ी बड़ी टहनियां, छाया वाला वृक्ष। और उस वृक्ष का वट वृक्ष को उसने जब वो देखता है तो वह वृक्ष संपूर्ण वर्ण की पत्ता की भांति स्थित था। उसकी जड़ के पास जाकर वो राजा वहां पे बैठ जाता है, कुछ देर विश्राम करता है। उसके बाद राजा ने भूख और प्यास से व्याकुल इंद्रियों वाले ऊपर की ओर उठे हुए बालों वाले अत्यंत मलिन कुबड़ा और एक मांस रहित एक भयावा एक प्रेत को देखता है। उस विकृत आकृति वाले भयावा प्रेत को देखकर वह राजा चकित हो जाता है, ये मैंने क्या देख लिया। अब प्रेत भी घने जंगल में आए हुए राजा को देखकर चकित हो जाता है। प्रेत भी सोचता है इतने घने वन में कोई मनुष्य आ गया, कैसे संभव हो सकता है, लेकिन ये संभव था। और समुत्सुक मन वाला होकर वह प्रेत जब उसके पास आया राजा के पास तो उस प्रेत राजा ने कहा, हे महाभाव, आपके संबंध में मैंने प्रेत भाव को त्याग कर दिया है। मेरा जो ये प्रेत भाव है ये छूट गया है, मैं परम शांति को प्राप्त हो गया हूँ और मेरा ये जो धनवंतर है ये हो गया हूँ। तो राजा कहता है, हे कृष्ण वर्ण वाले तथा भयावा रूप वाले जो प्रेत, किस कर्म के प्रभाव से देखने में डरावने लगते हो और बहुत अमंगलकारी हो। अमंगलकारी इस प्रेत स्वरूप को तुमने कैसे प्राप्त किया। ये जो प्रेत का जो तुमने कुकुबड़ा है, ये जो मलिन शरीर है प्रेत का मिला है तुमने, यह तुमने कैसे प्राप्त किया, कैसा कर्म बना था तुमसे। तो कहता, हे भाई, अपने प्रेतत्व की प्राप्ति का सारा कारण मुझे बतलाओ। आप कौन हो, किस दान से आपका जो ये प्रेतत्व है ये नष्ट हो सकता है। तो प्रेत कहते हैं, हे श्रेष्ठ राजन, मैं शुरुआत से ही आपको सब कुछ बताता हूँ। प्रेतत्व के कारण सुनकर आप कृपया करके उसे दूर करने की दया कीजिए। जो मैं आपको बातें बताऊं कृपया करके आप उसको दूर करने का भरपूर प्रयास कीजिए। कहते हैं, वैदिश नाम का एक नगर था जो सभी प्रकार की संपत्तियों से समृद्ध था, नाना जनपदों से व्याप्त, अनेक प्रकारों से रत्नों से परिपूर्ण, धनिकों के भवनों तथा देव एवं राजप्रसादों से सुशोभित, अनेक प्रकार के धर्म अनुष्ठान से युक्त था। हे भाई, मैं वहां रहता हुआ और निरंतर देव की पूजा किया करता था। आपको यहाँ पे विदित होना चाहिए कि मैं वैश्य जाति में उत्पन्न हुआ। आपको पता होना चाहिए कि मैं भाई वैश्य जाति में उत्पन्न हुआ। मेरा नाम सुदेव था। मैंने हव्य प्रदान करके देवताओं का तथा कव्य प्रदान करके पितरों का तर्पण किया है। अनेक प्रकार के दानों से मैंने ब्राह्मणों को संतुष्ट किया है। अनेक बार जो गरीब लोग हैं, जो अंधे लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, उन मनुष्य को मैंने अन्न दिया है। परंतु हे राजन, मेरा ये सारा सत्कर्म है ना, मेरा निष्फल हो चुका है। जिस कारण मेरा जो ये निष्फल हुआ है ये सब मैं आपको बताता हूँ। मेरे कोई भी संतान नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई बांधव नहीं है, कोई सगा संबंधी नहीं है और न ऐसा कोई मेरा मित्र है जो मेरी इस औधर्व दैविक श्राद्ध वाली क्रिया को
कर सके। हे महाराज, मृत्यु के अनंतर जिस व्यक्ति के उद्देश्य से षोडश मासिक श्राद्ध नहीं दिए जाते हैं, सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी उसका जो प्रेतत्व है सुस्थिर ही रहता है, वह दूर नहीं होता है जब तक षोडश मासिक श्राद्ध नहीं किए जाते। तो इसमें जो यहाँ पर ट्रव्य और कव्य के बारे में कहते हैं कि जो देवताओं के निमित्त प्रदान किया जाने वाला ट्रव्य, हव्य और पितरों के निमित्त प्रदान किया जाने वाला वह ट्रव्य और कव्य कहलाता है, जो कौवों को दिया जाता है श्राद्ध के अनुसार। तो कहता है, महाराज आप मेरा उद्धर्व देहि कृत्य करके मेरा उद्धार कीजिएगा, क्योंकि इस लोक में राजा ही केवल एक ऐसा बंधु है, वर्णों का बंधु कहा जाता है। इसलिए हे राजेंद्र, आप मेरा उद्धार कीजिएगा। मैं आपको मणि रत्न देता हूँ। हे वीर, यदि आप मेरी भलाई चाहते हैं, जैसे मेरी सदगति हो सके और मेरी प्रेत योनि से जैसी मुक्ति हो सके, वैसा आप कीजिएगा। भूख प्यास से आदि दुखों के कारण यह प्रेत योनि मेरे लिए दुस्सह हो गई है, बहुत ही पीड़ादायक हो गई है। तो इस वन में सुंदर स्वाद वाले शीतल जल है, फल हैं बहुत ही अच्छे अच्छे विद्यमान, फिर भी मेरी भूख और प्यास से मैं पीड़ित हूँ। मुझे जल और फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मैं एक प्रेत योनि में हूँ। हे राजन, यदि मेरे उद्देश्य से नारायण बलि की जाए, उसके बाद वेद मंत्रों के द्वारा मेरी औधर्विधेक जनि श्राद्ध क्रिया संपन्न की जाए, तो निश्चित ही मेरा जो प्रेतत्व है ये नष्ट हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। कहता है कि मैंने सुन रखा है कि वेदों के मंत्र, तप, दान और सभी प्राणियों में दया, सत शास्त्रों का श्रवण करना, भगवान विष्णु जी की पूजा और सज्जनों की जो संगति है, ये सब प्रेत योनि के विनाश के लिए ही होते हैं। अगर कोई ऐसा करता है, वेदों के मंत्र का जाप करता है, तपस्या करता है, दान करता है, प्राणियों में दया दिखाता है, शास्त्रों का पाठ करता है, भगवान विष्णु जी की पूजा करता है, सज्जनों की संगति करता है, तो वो प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। इसलिए मैं आपको प्रेतत्व को नष्ट करने वाली विष्णु पूजा है, अब उसको कहूंगा। हे राजन, न्यायोपरजित 2 स्वर्ण यानी 32 मासा भार का सोना लेकर उसे नारायण भगवान जी की एक आप प्रतिमा बनवाइए, 32 मासा का सोना लेकर, जिससे विविध पवित्र जलों में स्नान करके 2 पीले वस्त्रों से और अलंकारों से विभूषित करके उसका आप पूजन करें। विष्णु भगवान जी की आप एक 32 मासा लेकर एक सोने की मूर्ति बनवाइए, उनमें से पवित्र जल में स्नान कीजिए, 2 पीले वस्त्र उनको पहनाइए, उनके मुकुट कुंडल, तो वो आप ये सब कीजिए और उनका आप पूजन कीजिए। उस प्रतिमा के पूर्व भाग में तो श्रीधर होने चाहिए और दक्षिण भाग में मधुसूदन होने चाहिए, पश्चिम भाग में वामन जी होने चाहिए और उत्तर में गदाधर होने चाहिए, और मध्य में पितामह ब्रह्मा और महादेव शिव जी की स्थापना करके गंध पुष्पादि जो फल होते, जो फूल होते हैं, फल फूल होते हैं, विधि विधान से पूजन कीजिएगा। उसके बाद प्रदक्षिणा करके अग्नि में हवन करके देवताओं को तृप्त करिए। अग्नि में हवन करने के लिए, देवताओं को तृप्त करने के लिए जो बताए हैं दूध, दही और घी, इनसे आप उनको तृप्त कीजिएगा। उसके बाद आप समाहित चित्त वाला जो यजमान स्नान करके नारायण के आगे विनितमा होकर विधि पूर्वक मन में संकल्पित करके, अब बोलना नहीं है, अपने मन में ही संकल्पित कर रहा है, और औधर्विक क्रिया का आरंभ कीजिएगा। इसके बाद क्रोध और लोभ से रहित होकर शास्त्र विधि से सभी श्राद्धों को करके वेशोत्तरसर्ग करे। उसके बाद ब्राह्मणों को 13 पद दान करे। अब 13 पद दान क्या होते हैं ये भी आपको बताते हैं, देखिए। और उसके बाद फिर सैया दान करके प्रेत के लिए घट का दान करे। अब घट का दान क्या होता है ये नहीं जानते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए मैं आपको पहले ये बताता हूँ कि पद दान क्या होता है। 13 पद दान, देखिए, छाता, जूता, अंगूठी, आसन और पंच पात्र, ये 7 वस्तुएं पद कही गई है। और दंड, ताम्र पात्र और कच्चा अन्न और भोजन और यज्ञ में जो मिलाकर जो भी सामान, दूध, दही, घी, तो इनको पद की संपूर्णता होती है। तो ये कुल 13 पद यहाँ पे कहे गए हैं। तो कहता है कि हे प्रेत, विधि विधान से प्रेत घट का निर्माण करना चाहिए और किस विधान से उसका दान करना चाहिए, सभी प्रकार के ऊपर अनुकंपा करके हेतु प्रेतों की मुक्ति दिलाने वाले प्रेत घट दान के विषय में आप मेरे को बतलाइएगा। तो कहते हैं कि जो यहाँ पे जो प्रेत घट का है उसका निर्माण कैसे करना है, तो राजा पूछता है तो किस प्रकार करें, किस प्रकार इसका वो आप मेरे को बताएं। प्रेत कहता है, हे महाराज, आपने ठीक पूछा है, दान से प्रेतत्व नहीं होता है। उसमें मैं आपको कहता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा
कि प्रेत घट का दान सभी प्रकार के अमंगलों को विनाश करने वाला, सभी लोकों में दुर्लभ और दुर्गति को नष्ट करने वाला है। ब्रह्मा, शिव और विष्णु भगवान जी की लोकपालों से युक्त तपाए हुए एक सोने का एक घट बनाकर उसमें दूध, घी और आदि से पूरा भरकर भक्ति पूर्वक प्रणाम करके ब्राह्मणों को दान करे। उसमें दूध, दही, घी डालना है, गर्म करना, तपाना है उसको, और उसको ब्राह्मणों को दान देना है पूरा भक्ति पूर्वक। और तुमने अन्य सैकड़ों दानों देने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको ये एक ऐसा घट बना लेना है और कोई दान देने की आवश्यकता नहीं है। तो कहता है, हे राजन, उस घट के मध्य में ब्रह्मा, विष्णु तथा कल्याण करने वाले अविनाशी भगवान सिंह शंकर जी की आपको स्थापना करनी है, और घट के कंठ में पूर्व आदि दिशाओं में लोकपालों का आह्वान करके उनकी धूप, पुष्प और चंदन आदि से पूजा करके दूध और घी के साथ हिरण्मय घट का यानी ब्राह्मणों को आपको दान करना चाहिए। हे राजन, प्रेतत्व की निवृत्ति के लिए सभी दानों में श्रेष्ठ महापातकों को नाश करने वाला इस दान को श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। अब कहते हैं, इस और हाथी, घोड़े आदि से व्याप्त राजा की सेना पीछे से वहां आ जाती है। इस प्रकार तो ऐसे यहाँ पर कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि हे कश्यप पुत्र गरुड़, प्रेत के साथ इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी, वो उन्हें घट के बारे में समझा ही रहा था, निर्माण कैसे हो। इतने में वहां पर उसी समय हाथी, घोड़े आदि से राजा की जो सेना है वहां पीछे से आ जाती है। सेना के आने के बाद राजा को महामणि देकर उन्हें प्रणाम करके फिर से अपने उद्धार के लिए वह प्रेत ओदर्वदेही क्रिया करके प्रार्थना करके वह प्रेत अदृश्य हो जाता है कि आप मेरी ओदर्वदेही क्रिया जरूर कीजिएगा। अब इसमें कहता है कि हे पक्षिण, उसके बाद उस वन से निकलकर राजा भी अपने नगर को चला गया, और उस नगर में पहुंचकर प्रेत के द्वारा जो बताए गए वचनों के अनुसार उसने विधि विधान से औदर्वदेहिक क्रिया का अनुष्ठान किया। उसके बाद पुण्य प्रदान से मुक्त होकर वह प्रेत स्वर्ग को चला जाता है। जैसा जैसा वह बताता जाता है वह प्रेत, वैसा वैसा वह राजा अपने नगर को जाता है और वैसा वह करता है, और उससे वह प्रेत मुक्त होकर स्वर्ग की ओर चला जाता है। तो इसमें भगवान विष्णु कहते हैं कि जो अपना जो पुत्र होता है, जो धर्मात्मा पुत्र होता है, अगर वह भाई अपने पिता का श्राद्ध करता है तो वो स्वर्ग को चला जाता है। लेकिन धर्मात्मा पुत्र, क्योंकि कर्म से कर्म जुड़ा, कर्म से कर्म जुड़ा, बंधन से बंधन जुड़ा, इसीलिए डोर से डोर जुड़ी और खून से खून जुड़ा। इसलिए कहते हैं, अगर आपका पुत्र ने अच्छे कर्म किए हैं, अच्छे काम किए हैं, दान दिया है, दक्षिणा दिया है, सत्संग किया है, कीर्तन किया है, भगवान का नाम जप किया है, पशु पक्षियों के लिए चारा पानी, गायों की, ब्राह्मणों की सेवा की है, तो ये उसने कर्म किए हैं, अच्छे अच्छे कर्म किए हैं, तो उसके जो पूर्वज हैं, जो अगर नरक लोक में यातना भी भोग रहे हैं तो वो नहीं भोगेंगे, और अगर वो स्वर्ग लोक में भी हैं तो वो और तृप्त हो जाएंगे। पिछले जो पूर्वज है वो तो तृप्त होंगे ही, साथ में आपके आने वाली जो पीढ़ी है वो भी तृप्त होगी, वो भी तृप्त होगी, उनका भी मंगल होगा। अगर वो पाप कर्म कर रहे हैं तो भी वो तृप्त होंगे। ये यहाँ पर एक धर्मात्मा पुरुष है, उसकी महिमा के बारे में बताया गया है। कहते हैं भगवान विष्णु, जब दूसरों के द्वारा दिए गए श्राद्ध से एक प्रेत की सदगति हो सकती है, तो फिर पुत्र है तो पुत्र के श्राद्ध से पिता की सदगति तो हो ही जाती है। इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं है। इस पुण्यप्रद इतिहास को जो सुनता है और जो सुनाता है, भगवान विष्णु जी कहते हैं ये बात गरुड़ पुराण के 7वें अध्याय में, कि इस अध्याय को जो सुनता है और जो सुनाता है, वे दोनों पापचारों से युक्त होने पर भी अगर वह पाप आचरण भी करता है तो वह मुक्त होकर प्रेतत्व को प्राप्त नहीं होता, वो कभी भी प्रेतत्व को प्राप्त नहीं होता, प्रेत योनि को प्राप्त नहीं होता। तो आपने इस कथा को पूरे चित्त और मन लगाकर, ध्यान लगाकर एक जगह से आपने सुना है। अगर आपका पाप आचरण भी रहा है, आपके जो सगे संबंधी हो, माता पिता का भी रहा है, आपका भी रहा है, पाप आचरण रहा है, सबका होता है, कुछ ना कुछ होता है, शेष बचता है, उनका पाप आचरण होता है। तो अगर ये कथा अगर आपने सुनी मन लगाकर, तो आप प्रेत योनि को नहीं जाओगे, ऐसा भगवान विष्णु भगवान नारायण जी गरुड़ पुराण के 7वें अध्याय में कहते हैं। तो यही था। प्रेम से बोले श्री राधे राधे। जय श्री हरिवंश महाप्रभु।